आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैंपस प्लेसमेंट में इंग्लिश का कितना महत्व है। अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो क्या आपको अच्छे जॉब लगेंगे भी या नहीं लगेंगे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, क्या ये गारंटी है कि सिर्फ अच्छी इंग्लिश होने के कारण उनको अच्छे जॉब मिल जाएंगे। तो उस चीज को भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है। आपको पहले से पता होगा, मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, है ना। कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है? जब आप अपनी कॉलेज के फाइनल ईयर में जाएंगे तो आपको चाहिए होगा जॉब, और आपको जॉब देने के लिए आपके कॉलेज के कैंपस में आएंगी ढेर सारी कंपनीज। अब ये कंपनीज आपको जॉब कैसे देगी? तो उनका एक प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। उस प्रोसेस में क्या होता है? रिटेन एग्जाम होता है, कोई कंपनी ग्रुप डिस्कशन भी करवाते हैं, फिर इंटरव्यू होता है और फिर आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप ये सारे प्रोसेस को पार कर गए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे उस कंपनी में जॉब करने के लिए। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, रिटेन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, इसमें इंग्लिश का कितना महत्व है, आइए हम उन चीजों को समझते हैं। तो आइए अब डिटेल में समझते हैं इंग्लिश का महत्व कैंपस प्लेसमेंट के अलग अलग राउंड में, ठीक है। पहला राउंड जो होता है कैंपस प्लेसमेंट का, वो होता है रिटेन। अब रिटेन एग्जाम में इंग्लिश बोलने का जरूरत नहीं है कि नहीं। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश में लिखना दोनों अलग अलग चीज है। काफी लोग अच्छा नहीं बोल पाते हैं, फिर भी उनको इतना इंग्लिश पता है, बेसिक ग्रामर पता है उनको, कि रिटेन एग्जाम वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं अपनी खुद के एक्सपीरियंस से कि काफी लोग जो अच्छा इंग्लिश नहीं भी बोल पाते थे, उनका रिटेन एग्जाम तो क्लियर हो जाता था। रिटेन में दिक्कत जल्दी नहीं आती है इंग्लिश के कारण, ये चीज आप समझ लें, ठीक है। तो आपको रिटेन में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको बेसिक ग्रामर के रूल पता है। अब आइए दूसरे राउंड में। दूसरा राउंड जो है वो है ग्रुप डिस्कशन, और ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब क्या हुआ? ऑप्शनल का मतलब ये हुआ कि कोई कंपनी में ग्रुप डिस्कशन होता है, कोई कंपनी में नहीं होता है। और जिन कंपनी में ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है वो कंपनी वरदान है ऐसे लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि ये उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है आपको पता है, 8-10 लोगों का ग्रुप होगा और कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर बोलने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है वो लोग हावी हो जाते हैं उस डिस्कशन में, और जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है वो लगभग शांत ही बैठ जाते हैं, बहुत कम बोल पाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि वो बहुत अच्छा नहीं बोल पाते हैं। और इस राउंड में ज्यादातर लोग रिजेक्ट हो जाते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, चाहे वो टेक्निकली कितने भी अच्छे क्यों ना हो। लेकिन आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। गुड न्यूज ये है कि ये ग्रुप डिस्कशन हर कंपनी में नहीं होता है, ठीक है। तो आप खुश हो जाइए, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो ये बहुत बड़े चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी भी है जहां ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। तो अगर आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं तो आप उन बेहतरीन कंपनी में जा पाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, Amazon, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। SAP लैब्स, यहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारी कंपनी है जहां पे ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। तो आप बच जाएंगे अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो, ठीक है। अब आते हैं इस GD राउंड के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। क्या जो लोग सबसे बढ़िया इंग्लिश बोलेंगे वही लोग ग्रुप डिस्कशन में सेलेक्ट होंगे? ऐसा नहीं है। अगर आप इतना इंग्लिश भी बोल लें कि सामने वाले को समझ में आ जाए तो भी आपके चांसेस हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन में सेलेक्ट हो जाएं। होता क्या है कि जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो दो चीज देखा जाता है। एक तो यह देखा जाता है कि आपने उस टॉपिक पे जो बात किया उसमें कितना दम है ना।
और दूसरा ये देखा जाता है कि आप अपने बात को कितना क्लियरली रख पाए। तो अगर ये दो चीज आप करेंगे तो आप ग्रुप डिस्कशन में सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत लोग हो सकता है कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो लेकिन उस टॉपिक पे वो बकवास कर रहे हो, मतलब उनको कंटेंट नहीं हो, लॉजिक उनके पास नहीं हो, तो ऐसे लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि अगर आप क्लियर इंग्लिश बोल लेते हैं जो लोगों को समझ में आ जाए तो काफी है, शेक्सपियर की तरह इंग्लिश बोलने का जरूरत नहीं है। अब आइए तीसरे राउंड में, जो कि है अपना इंटरव्यू। इंटरव्यू भी दोस्तों इंग्लिश में ही होता है, आपको बोलना पड़ेगा इंग्लिश में ही। तो होता क्या है कि ये राउंड अगर आप कम इंग्लिश भी जानते हैं तो भी पास कर जाएंगे। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि 10 लोग हैं, जो हावी हो गया वो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब जो ज्यादा बोल दिया, ज्यादा क्लियर बोल दिया, ज्यादा अच्छा इंग्लिश बोल दिया, ज्यादा अच्छा कंटेंट पे बोल दिया, वो सिलेक्ट हो जाएगा। इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर आप इतना इंग्लिश बोल लें कि आपके इंटरव्यूअर को समझ में आ जाए तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप होंगे और इंटरव्यूअर होगा और कोई होगा नहीं। वहां आप किसी और से कंपटीशन नहीं कर रहे होंगे, वहां आप अपने नॉलेज के साथ कंपीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं, आपको इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब आप दे पा रहे हैं तो काफी है। जैसे आपके कॉलेज में वाइवा होता होगा तो वो भी जवाब आप इंग्लिश में ही देते होंगे, तो अगर आप उतना भी बोल पाते हैं तो बहुत है। ठीक है, इंटरव्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का कितना महत्व है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि बढ़िया इंग्लिश आना एक बढ़िया बात है, यह एक वरदान है। आपको इंटरव्यू हो गया, नौकरी भी मिल गई, लेकिन जब आप कंपनी में जाएंगे तो वहां भी इंग्लिश बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। बहुत लोग कंपनी में जाके सीखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आप इंग्लिश जानेंगे अच्छा से तो आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे, तो कंपनी में भी जब कोई डिस्कशन होगा तो आप अपनी बातों को रख पाएंगे, तो इस तरह से आप लोगों की नजर में आएंगे, तो आपके प्रमोशन में, आपकी तरक्की में काम देगा। तो इंग्लिश का आना एक अच्छा बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप ज्यादा चिंता ना करें, नौकरी तो आपको मिल जाएगी, धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें। आज का वीडियो यहीं खत्म हुआ। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया, उसको देखें। साथ ही साथ मेरे चैनल पे सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, C++ के वीडियोज हैं जिससे आप अपना टेक्निकल स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियोज को भी देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।